हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 26 जनवरी 2023। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान डेली करंट न्यूज़। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा हमारे चैनल पे CET, RO, EO और RS का कोर्स भी कराया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए, आज की जो पहली न्यूज़ है उसमें है पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। अब देखो, जो पद्म पुरस्कार है वो किन कैटेगरीज में दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। पहला दिया जाता है पद्म विभूषण, ठीक है, एक। दूसरा दिया जाता है पद्म भूषण, दूसरी कैटेगरी। और तीसरा हो जाएगा पद्म श्री, ठीक है। ये 3 अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्म विभूषण हाईएस्ट प्राइज हो गया, सेकंड नंबर का हो गया पद्म भूषण, तीसरे नंबर का हो गया पद्म श्री। अब जो ये पद्म विभूषण है, ये कितने लोगों को दिया जा रहा है वर्ष 2023 के अंदर? 6 व्यक्तियों को दिया जाएगा। पद्म भूषण कितने को दिया जाएगा? 9 व्यक्तियों को दिया जाएगा। और पद्म श्री कितने को दिया जाएगा? 91 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जो पद्म विभूषण है वो कितने लोगों को और कौन कौन से किसको दिया गया है, तो वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, पहला जो पद्म विभूषण प्राइज दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है, डॉक्टर महालनोबिस को दिया गया है, ठीक है। महालनोबिस का संबंध किससे? ORS से है। ORS का मतलब क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जैसे डिहाइड्रेट हो जाते हैं जो ट्रैवलर्स होते हैं पानी की कमी के कारण, उनको चक्कर आ जाना है ना, या डायरिया हो जाना, मतलब पानी की कमी हो जाना, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम ORS का घोल पिलाते हैं। तो ये किसने खोज करी थी? महालनोबिस ने। तो इनको दिया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा यूपी के पूर्व CM कौन? मुलायम सिंह यादव को दिया जा रहा है। इनके बाद किसको दिया जाएगा? कर्नाटका के पूर्व CM है कृष्ण व तबला वादक, कृष्ण है ना, SM कृष्ण को दिया जा रहा है। और तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरीके से 4 व्यक्ति हो गए। 2 व्यक्ति कौन हो गए? भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन हो गए, मैथमेटिशियन है, इनको दिया जा रहा है। और गुजरात के प्रसिद्ध वास्तुकार कौन होते हैं? आर्किटेक्चर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं ना, जो बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, तो उनको दिया जा रहा है बालकृष्ण दोषी को। तो इस तरीके से 6 व्यक्ति हो गए, जिनके नाम अच्छे से याद रखना है। पहला कौन हो गया? पहला हो गया डॉक्टर महालनोबिस, ठीक है, मैं M लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे हो गए कौन? हो गए मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, ठीक है, S सिंह का S कर दिया। तीसरे नंबर पे कौन हो गई? नाम आपको अच्छे से याद रखने, महालनोबिस, ठीक है, मैं पूरा ही नाम लिख देता हूँ। डॉक्टर महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव हो गए। तीसरे नंबर पे किसको दिया जा रहा है? SM, ठीक है, ये कहाँ के? कर्नाटका के CM रहे हैं। तो कृष्ण, SM कृष्ण, ठीक है, इनको दिया जा रहा है। चौथे नंबर पे कौन हो गए? तबला वादक जाकिर हुसैन हो गए, जाकिर हुसैन, ठीक है। नाम अच्छे से बहुत याद रखना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वें नंबर पे के कौन हो गए? 5वें नंबर के हो गए डॉक्टर श्रीनिवास वर्धन हो गए, श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। और 6ठे नंबर के कौन हो गए? 6ठे नंबर के बालकृष्ण दोषी, ठीक है। तो ये 6 व्यक्ति हो गए जिनको क्या दिया गया है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखने। उसके अलावा जो पद्म भूषण है, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, जैसे कुमार मंगलम बिरला, ये उद्योगपति हैं, इनको दिया गया है। सुधा मूर्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें बहुत बड़ा योगदान है दिया है, तो इसलिए दिया गया है। और कमलेश पटेल दाजी को अध्यात्म के लिए दिया गया है। तो ये कुछ नाम है, इनको याद रखना है। इनके अलावा पद्मश्री किसको दिया गया है? RRR के संगीतकार SM कारवानी, अभिनेत्री रवीना टंडन और सुपर 30 के आनंद कुमार को क्या दिया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं राजस्थान के पद्मश्री। राजस्थान के पद्मश्री किन किन को दिया गया है? राजस्थान के 4 पद्मश्री दिया जा रहा है। मैं यहाँ नाम भी लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में याद रहे इसके लिए। देखिए, पहले व्यक्ति हो गए राकेश झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला, आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो गए हुसैन ब्रदर्स, हुसैन ब्रदर्स, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। पहले हो गए अहमद हुसैन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हो गए मोहम्मद हुसैन, ठीक, मोहम्मद हुसैन। तीसरे नंबर पे कौन हो गए? लक्ष्मण सिंह, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन हो गए? चौथे नंबर पे हो गए मुगल चंद लोढ़ा,
ठीक है। अब जो ये मूलचंद लोढ़ा है और लक्ष्मण सिंह है, ये किस क्षेत्र से आते हैं? ये दोनों आते हैं समाज सेवा से, सोशल सर्विसेज। क्या करते हैं? सोशल सर्विस, ठीक है। ये सोशल सर्विस फील्ड से आते हैं, जिसमें मूलचंद का संबंध कहाँ से? इनका संबंध है डूंगरपुर से। यही पूछा जा सकता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूलचंद का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है डूंगरपुर से। क्योंकि देखो ये इन्होंने क्या है, सोशल सर्विस करते हुए जो डूंगरपुर में हजारों मरीजों के मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन करवाए हैं। किसने? मूलचंद लोढ़ा जी ने करवाए हैं, है ना, मोतियाबिंद के। अब इनका नाम भी अगर जैसे एग्जाम में भूल जाए तो कैसे करना है? जैसे मान लो डूंगरपुर, डूंगर होता है ना, डूंगर मतलब एक छोटी सी पहाड़ी, उस पर से आपने क्या है, एक पत्थर लुढ़का दिया तो डूंगर लुढ़का दिया, ऐसे बोल सकते हैं। डूंगर से एक पत्थर लुढ़का दिया तो इनका नाम क्या हो गया? लोढ़ा। और कहाँ से लुढ़काया? डूंगर। तो डूंगर से डूंगरपुर और लोढ़ा से लुढ़काने से लोढ़ा, है ना, मूलचंद लोढ़ा। ऐसे ट्रिक बना के भी आप याद रख सकते हैं। लक्ष्मण सिंह हो गए, ये दोनों कहाँ से हो गए? सोशल सर्विस से हो गए। अब जो ये हुसैन ब्रदर्स हैं, ये किसके प्रसिद्ध कलाकार हैं बताइए? ये एक तो है, मैं यहाँ पे नाम क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है। एक तो है गजल और दूसरा है ठुमरी। अब गजल और ठुमरी में क्या डिफरेंस होता है बताइए? देखिए, गजल और ठुमरी, ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो, जो गजल होती है ना, ये किस में गाई जाती है? ये स्लो म्यूजिक होता है। कैसा म्यूजिक होता है? स्लो म्यूजिक, ठीक है। स्लो म्यूजिक होता है, जिसके अंदर जनरली उर्दू में पोइट्री होती है। उर्दू में क्या होती है? पोइट्री, ठीक है। और जो ठुमरी होता है, ठुमरी क्या है? ठुमरी क्लासिकल, एंशियंट क्लासिकल फोक म्यूजिक होता है ये, ठीक है। एंशियंट क्लासिकल फोक म्यूजिक, मैं लिखूँ क्या पूरा? क्योंकि इस तरीके से समझ में नहीं आएगा तो मैं लिख देता हूँ, ANCI, एंशियंट क्लासिकल फोक म्यूजिक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो एंशियंट क्लासिकल फोक म्यूजिक है, इसके साथ में इसमें वेरियस डांस परफॉर्मेंस भी किया जाता है, ठीक है। वी से वेरियस करना है, ठीक है। वेरियस डांस परफॉर्मेंस, बहुत अलग अलग प्रकार के डांस स्टेप्स भी किए जाते हैं ठुमरी में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठू से ठुमरी, ठू से ठमका भी लगाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, साथ में ठुमके लगाए जाते हैं। परंतु गीत कैसे होते हैं? क्लासिकल फोक म्यूजिक होता है, जिसमें डांस परफॉर्मेंस भी होता है। अगर हम सिंपल भाषा में इसे बोलें तो फीलिंग बेस्ड म्यूजिक होता है ये। कैसा? फीलिंग्स होती है, फीलिंग बेस्ड म्यूजिक, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें क्या होती है आपको डिटेल में पता होंगी तो आप एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, है ना। तो ये देखो, हमारे राजस्थान के 4 पद्मश्री हो गए और ये पद्म भूषण हो गए, पद्म विभूषण हो गए जो हमने देखे। पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को दिया जा रहा है, जिसमें से कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति, सुधा मूर्ति समाज सेवा और कमलेश पटेल दाजी अध्यात्म से आते हैं। पद्मश्री में ये 3 जने इंपॉर्टेंट हो गए। कौन? एक तो RRR के संगीतकार हो गए, MS कीरवानी, अभिनेत्री रवीना टंडन और सुपर 30 के क्या हो गए? आनंद कुमार हो गए। तो जिनको क्या दिया जा रहा है? पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पद्मश्री दिए जा रहे हैं वो किसके? पहले हो गए राकेश झुंझुनवाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन हो गए? हुसैन ब्रदर्स हो गए, ठीक है। हुसैन ब्रदर्स में कौन हो गए? अहमद हुसैन हो गया और मोहम्मद हुसैन हो गए। तीसरे नंबर पे हम सोशल सर्विसेज में दे रहे हैं 2 जनों को। कौन कौन को? एक है लक्ष्मण सिंह, दूसरे हैं मूलचंद लोढ़ा। और मूलचंद लोढ़ा का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर से है। तो ये आपका हो गया पद्म वाला चैप्टर कंप्लीट। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए, आप सभी ने नाम सुना होगा IPL का, ठीक है, इंडियन प्रीमियम लीग, IPL। तो ये जो इंडियन प्रीमियम लीग है, इसमें कौन खेलते हैं? इसमें पुरुषों की टीम है, मेंस की टीम है। इसमें पुरुष खेलते हैं, मेंस, है ना। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। इसी के तर्ज पे वुमेन्स प्रीमियम लीग लेकर आए हैं महिलाओं के लिए, जिसका नाम क्या रखा है? वुमेन्स प्रीमियम लीग, WPL रखा गया है। इसके अंदर कितनी टीमें खेलेंगी? इसके अंदर 5 टीमें खेलेंगी। कितनी टीम खेलेंगी? 5 टीमें। अब 5 टीमें कौन कौन सी हैं? पहली है अहमदाबाद, दूसरी है मुंबई, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, दूसरी मुंबई, तीसरी बेंगलोर, चौथी दिल्ली और 5वीं कौन सी होगी? लखनऊ। अब देखिए, इसको किसने खरीदा है? इनके जो खरीदार हैं उनके नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आ जाइए, उनको देख लेते हैं। देखिए, अहमदाबाद जो टीम है, गुजरात का अहमदाबाद हो गया शहर, तो अहमदाबाद आ से आदरणीय ग्रुप, ठीक है। पहला नंबर अच्छे से याद हो जाएगा हमें कि अहमदाबाद टीम को आदरणीय ग्रुप में 1289 करोड़ रुपए में खरीदा है। सबसे महंगी टीम इन्होंने ही खरीदी है, आदरणीय ग्रुप ने। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आदरणीय ग्रुप ने 1289 करोड़ रुपए में अहमदाबाद टीम को खरीदा। मुंबई, देखो, माँ से मुंबई, तो मुंबई को मुंबई इंडियंस नहीं खरीदा।
बेंगलुरु को बेंगलुरु वाली टीम आरसीबी ने ही खरीदा है और दिल्ली को दिल्ली कैपिटल्स ने ही खरीदा है। ठीक है, फिर हमें जो नाम याद रखना है, हमें कैप्री ग्लोबल याद रखना है, किसने खरीदा है, लखनऊ का खरीदा है। हालांकि देखो अगर टीमों में मैच कराने के लिए भी आ जाएंगे तो भी आप करिए, क्योंकि आ से आदरणी, आ से अहमदाबाद याद रख लेंगे, पर लखनऊ का नाम ही थोड़ा सा अलग है, कैप्री ग्लोबल। तो ये 5वीं नंबर की टीम लखनऊ को किसने खरीदा है, कैप्री ग्लोबल। इसके अलावा इन टीमों को खरीदने कौन कौन गया था, हल्दीराम, सन टीवी, KRR, राजस्थान रॉयल्स समेत बहुत सारी टीम गई थी इनको खरीदने, परंतु कौन सी खरीद पाई है, आदरणी ग्रुप, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, कैप्री ग्लोबल इन्होंने खरीदा। और जो इनका जो पहला मैच है, पहला संस्करण है, वो कब से स्टार्ट हुआ होगा, वो WPL का है ना, वुमेन्स प्रीमियम लीग का पहला संस्करण 4 अप्रैल से, वो 4 अप्रैल का 4 मार्च से 24 मार्च के बीच में खेला जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो आपको ये पता होगा कि हर एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 में से क्या होगा, जो 5 प्लेयर होंगे वो विदेशी प्लेयर्स को खिलाया जा सकता है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।